So let's read the question. तो question में given है कि if masses are released from the position shown in figure, then time elapsed before mass m1 collides with the floor wheel. Okay. तो यहाँ पर given है कि m1 is greater than m2. ठीक है. और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद m1 कोलाइड्स विद द फ्लोर. ठीक है. तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा. Now, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हम क्या जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक. और सेकेंड जो कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक. तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा दैट इज ए इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t square. Okay, therefore a is the displacement, u is initial velocity, a is acceleration, t is time. Okay, now यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें, सो पहले हम इस पिक्चर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज आवर पुली, दिस इज m2, दिस इज द ग्राउंड. ठीक. एंड दिस इज आवर मास m1. ओके. एंड ये जो डिस्टेंस है ये t है. तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा m1g और ऊपर की तरफ एक्ट करेगा टेंशन. सिमिलरली यहाँ पर भी टेंशन जो होगा दैट इज t और इसके नीचे भी एक्ट करेगा m2g. ठीक है. सो फॉर m1 नेट फोर्स इज व्हाट? m1g minus tension is equals to mass into acceleration. This is equals to m1 into a. Similarly for m2, t minus m2g is equals to m2a. ओके. सो इसको अगर हम ऐड करेंगे, सो टी से टी कट गया, दैट मीन्स यहाँ से एक्सीलरेशन का जो वैल्यू पाएंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी. ठीक. अब यहाँ पर गिवन है कि ये m1 जो ब्लॉक है वो t डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है. सो लेट्स से द टाइम टेकन इज इक्वल्स टू t. डिस्टेंस क्या है? दैट इज d. इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 था. ठीक है. और a हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 टाइम्स g बाय m1 प्लस m2. ओके. सो हम a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे. a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है. नाउ यहाँ पर s क्या है? दैट इज d इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ठीक. सो यहाँ से t का वैल्यू पाएंगे दैट इज रूट ओवर ऑफ 2d बाई ए. ए का वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 2d इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 इंटू जी. ठीक है. तो ये होगा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द m1 mass to collide with the ground. ठीक है. So this is our time required. Okay, that means हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दैट इज ऑप्शन बी. ओके. रूट ओवर ऑफ 2 m1 प्लस m2 इंटू डी बाई m1 माइनस m2 जी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ